वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फागुन मास के शुक्ल पक्ष के भौम प्रदोष व्रत की, मंगल प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। इस बार फागुन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 11 मार्च मंगलवार के दिन किया जा रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत भौम त्रयोदशी व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। मंगल प्रदोष व्रत में भगवान महादेव के साथ श्री हनुमान जी महाराज की भी इस व्रत में पूजा अर्चना करनी चाहिए। लाल वस्त्र हो सके तो धारण कर ले और भगवान महादेव का, हनुमान जी का लाल पुष्पों से पूजन करें। भगवान शिव को गुड़ से बने हुए मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। आदरणीय श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन जो है वह सभी व्याधियों नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको एक बुढ़िया माँ की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की एक घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उनके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को श्री हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को एक तो ना तो वह अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि चलो आज वृद्धा माँ की श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दें। वृद्धा माँ बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, जमीन लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई और सेवा हो तो कृपा करके कहे, मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, 3 बार तुम वचन भरो कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी। बुढ़िया माँ ने 3 बार वचन दे दिया। हनुमान जी बोले, एक काम करो, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने यह सुना तो उनके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर बुढ़िया माँ वचन हार चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा माँ अपने घर के अंदर जा घुसी। जब साधु भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा माँ अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और कष्ट क्यों पहुंचाते हो। लेकिन साधु महाराज मानने वाले ना थे। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा और जैसे ही मंगलिया को वृद्धा माँ ने पुकारा
मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने बुढ़िया माँ को अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि आज उनका जीवन सफल हो गया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह सब मंगल प्रदोष व्रत की कृपा से ही बुढ़िया माँ को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय, शंकर भगवान की जय।